अमेरिका अपने दोहरे पन की वजह से पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। अफगानिस्तान की जंग देखिए, इराक की, लीबिया की, दुनिया जहान की जंगें देखें, अमेरिका डबल स्टैंडर्ड की वजह से आज तक बचता आया है। एक और कार्ड अमेरिका ने यूक्रेन और रशिया की जंग के बीच खेला है और उसका नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। कि तुर्की और रशिया की लड़ाई होना शुरू हो जाए। जी हां, अमेरिका ने बड़ी बुंगियां मारनी शुरू कर दी है इस जंग के अंदर और प्रोबेबली जो सदर बाइडेन हैं वो दुनिया के या तारीख के वर्स्ट तरीन प्रेसिडेंट होंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो पॉलिसीज जंगों की बना रहे हैं, जिस तरीके से वो जंगों को वाइंड अप कर रहे हैं या जंगों को लेकर चल रहे हैं, ये वर्स्ट तरीन और बदतरीन पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं। और मुझे नहीं लगता कि बाइडेन जो है अगली टर्म्स अपनी पूरी कर सके या अगली टर्म्स में इलेक्शन जीत पाए। उसकी वजह यह है कि एक तो अमेरिका बिल्कुल बुरे तरीके से फंसा है पूरी दुनिया के अंदर, और जिस जगह भी अमेरिका ने विड्रॉल किया है बुरे तरीके से किया है। फिलहाल के लिए आपको यह बता दें कि तुर्की को अमेरिका ने कहा है कि आप अपना S-400 मिसाइल सिस्टम जो कि रशिया का है, जो तुर्की के पास है, वो यूक्रेन को दे दो। यानी हथियार रशिया का है, तुर्की के पास है, जो कि रशिया ने 2019 के अंदर दिया था। अब अमेरिका चाहता है कि ये जो S-400 मिसाइल सिस्टम है तुर्की यहां से निकालकर यूक्रेन के अंदर रख दे और यूक्रेन इसका इस्तेमाल करे रशिया के खिलाफ। तो क्या रशिया और तुर्की आपस में लड़ सकते हैं? और अमेरिका की यह भी कोशिश है कि तुर्की और रशिया की लड़ाई हो जाए और यूं दो मुल्क जो हैं वो बदतरीन क्राइसिस का शिकार हो जाए। मैं इस खबर के बारे में आपको डिटेल और प्रूफ के साथ बताता हूं कि अमेरिका ने किस तरह एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर यूएस न्यूज देखिए, जिसके अंदर लिखा है कि यूएस सजेस्टेड टर्की ट्रांसफर रशियन मेड मिसाइल सिस्टम टू यूक्रेन। इस आर्टिकल के अंदर यह कहा गया है कि S-400 मिसाइल सिस्टम तुर्की अपना यूक्रेन भेजे और उसका इस्तेमाल फिर यूक्रेन जो है वो रशिया के खिलाफ करे। एक और जो फोर्ब्स न्यूज है उसके मुताबिक 2 birds 1 stone, will Turkey supply Ukraine S-400 and get back in US good graces? ये फोर्ब्स न्यूज का आर्टिकल है, इसके बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। आप राउटर्स की खबर देखिए कि राउटर्स कह रहा है कि यूएस सजेस्टेड टर्की ट्रांसफर रशियन मेड मिसाइल सिस्टम टू यूक्रेन। ये जो अमेरिका ने कहा है कि अपने S-400 मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन के अंदर डिप्लॉय कर दो तो हम आपको बहुत अच्छा ऑफर करेंगे। पहली तो बात यह है कि रशिया कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो यूक्रेन को दे दे, क्योंकि ये डायरेक्ट रशिया के साथ लड़ाई वाली बात है। अगर तुर्की इस तरह का काम करता है तो अमेरिका तो साइड पर निकल जाएगा, लेकिन तुर्की और रशिया की लड़ाई शुरू हो जाएगी। भले ही दोनों के दरमियान आमने सामने लड़ाई ना हो, ये मुख्तलिफ ममालिक जैसे कि सीरिया के अंदर आमने सामने आ सकते हैं। इसके अलावा ग्रीस को रशिया बहुत सारे हथियार दे सकता है। ग्रीस ऑलरेडी तुर्की के साथ लड़ाई कर रहा है, तो हो सकता है कि ग्रीस और तुर्की की लड़ाई करवा दे और ग्रीस के साथ खड़ा हो जाए ये रशिया। दूसरे नंबर पर आपको यह भी बता दें कि अगर फर्ज करें तुर्की S-400 मिसाइल सिस्टम दे देता है यूक्रेन को, यूक्रेन के अंदर इंस्टॉल हो गया, इसको ऑपरेशन करने के लिए, इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। S-400 मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन के पास वो एक्सपर्टीज है ही नहीं, तो तुर्की को अपने फौजी भेजना होंगे यूक्रेन, और यूक्रेन के अंदर अगर तुर्की के फौजी जाते हैं, इस हथियार को ऑपरेशनलाइज करते हैं, तो मामलात और ज्यादा वर्स हो जाएंगे। अब अमेरिका पोलैंड को भी कह रहा है कि अपने सोवियत इरा के जो फाइटर जेट हैं जो रशियन मेड हैं वो यूक्रेन को दे दे। तो उन्होंने MiG-29 फाइटर जेट ऑफर किए थे यूक्रेन को, लेकिन अमेरिका ने कहा चलो ठीक है आप रहने दो। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि तुर्की के बाद अमेरिका ने दीगर ममालिक के ऊपर भी प्रेशर बनाया है, जैसे कि ग्रीस है, स्लाविटा एक मुल्क है यूरोप का जो कि S-300 और S-400 मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं रशिया के। उनको अमेरिका कह रहा है कि आप अपने अपने हथियार S-300 मिसाइल सिस्टम ले जाकर यूक्रेन को दें, यूक्रेन रशिया के फाइटर जेटों को, उनके मिसाइलों को मार गिराए। लेकिन आपको यह बता दें कि रशिया के पास S-400 मिसाइल सिस्टम ही नहीं बल्कि इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, उनसे हमले कर रहे हैं। ये किंजल मिसाइल का जो मामला है
جس کی مدد سے رشیا نے اٹیک کیا ہے، یہ تو ہائپرسونک ہے، یہ کسی ریڈار پر ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے. تو امریکہ نے جو کارڈ چلنے تھے وہ چل لیے، لیکن دوسرے ممالک کو چاہیے کہ اپنی پالیسیز کو اس طرح کلیئر کریں کہ رشیا کے ساتھ آمنے سامنے لڑائی نہ ہو جائے. اگر لڑائی ہوتی ہے تو معاملات بہت زیادہ بھیانک ہو جائیں گے.